लाइव है हम, और सर ये आपने देख लिया ना, 2 फॉर एवरी 2 for 3 देयर आर दीज 2 एज वेल। मतलब 2 for 3 में दिक्कत तो दे दी थी। 2-3 बातें हुई आज। वो जब इससे पहले इंडिया के 1-2-3 ने 0 बनाए थे, आपको पता है कब बनाए थे? ऐसा कुछ स्टैट रहा था कि वो वनडे वर्ल्ड कप में था या फिर वो ओडीआई, जिसमें भारत 17 पे 5 था ना जिम्बाब्वे के खिलाफ। अच्छा, वो उसमें 75 और कपिल पाजी शावर में थे। हाँ। उन्होंने 175 बनाए। तो केएल राहुल ने भी आके बोला कि मैं शार में था। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने बोला कि और दूसरी बात, वो काफी डिप्रेस्ड है। उन्होंने कहा मैं चौका और छक्का मारना चाहता था 100 के लिए, वो लग रहा छक्का हो गया। तो सेम जो कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर। लेकिन यार कमाल है यार, केएल राहुल ने तो चांसलेस बैटिंग की है। मतलब मैं आज सबसे बेस्ट, हाँ सबसे बेस्ट बैटिंग। मैं उन लोगों में से एक था जो ये कहता था कि हालांकि T20 की बात थी कि यार नहीं यार, बट एक्चुअली ना वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में आके केएल राहुल इज लाइक फिश टू वाटर। और उन्होंने जो कोलंबो में ठीक 1 महीना पहले दोनों ने बैटिंग की थी, विराट एंड राहुल ने, वहां पर इन्होंने इंडिया के मतलब इंडिया को नट बोल्ट दे दिए थे कि डोंट वरी यार, बी हैप्पी, हम करेंगे। आज इन्होंने वर्ल्ड कप की संजीवनी दे दी। मैं तो इसको इस वर्ल्ड कप की संजीवनी मानता हूं। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया आज पहला मैच हार गया होता, आप देखते अचानक से हमारा कॉन्फिडेंस गिर गया होता। राहुल एंड विराट का तो खैर क्या बोलना है। विराट ने तो मतलब जिस दिन विपरीत परिस्थितियां हुई हैं वो खड़े हुए हैं। हाँ, अब उनके लिए भी ये चैलेंज है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर भारत की टीम आगे जाती गई, नॉकआउट मैचेस आए या बड़ा मैच आया, देयर ही हैज टू परफॉर्म। इंडिया फिर तभी तो जीतेगा। पर लेकिन सर जो आज हमारा टॉप ऑर्डर भी था, आज चलो 2 पे 3 हम थे, विराट राहुल ने अच्छा किया, पर जरूरी नहीं ये चीज हर रोज होगी। कहां पे इंडिया के साथ ये गलती आती है कि कोई इंपॉर्टेंट मैच आया नहीं और हम इस सिचुएशन में पहुंच गए? यार देखो, जहां पर बॉल स्विंग होगा विद पेस, लेफ्ट आर्म पेसर आपको परेशान करता है। अगर दोपहर को इंडिया की बैटिंग आएगी, दोपहर को बॉल इतना स्विंग नहीं होगा। जहां आप अंडर लाइट शाम को खेलोगे, वो तो भाई आपको स्विंग झेलनी पड़ेगी। लेकिन लेफ्ट आर्म सीवर ने आउट किसको किया? राइट हैंडर को तो किया नहीं। उन्होंने आउट किया ईशान किशन को। ईशान किशन रन बना के आए, ऐसा नहीं है कि आप कह दो यार ये क्या बात है। बैट शॉट, इररिस्पांसिबल शॉट। भाई जब आपको क्या होता है ना, आपको मालूम है मिचेल स्टार्क का बॉल ना लेफ्ट हैंडर को बाहर ही जाना है, तो वो फिर द फ्लो चले गए, 2 बॉल छोड़ देते। रोहित की वो दिक्कत है अंदर आने वाली बॉल। और श्रेयस अय्यर पता नहीं समहाउ उन्होंने अभी तो 100 बनाया था, लेकिन उस दिन भी मैंने देखा था ऑस्ट्रेलिया ने ना उनको दबाव में नहीं रखा था। और ऐसा लगा वो श्रेयस को देख के आज कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अब छोटा आया, बॉल छोटा आया, और वो उस चक्कर में दूर से हल्का ड्राइव मार के जैक करके, वो कॉन्फिडेंस की कमी थी। इनफैक्ट वही कि ईशान और श्रेयस ने आज ऐसा दिखाया जैसे बिग ओकेजन नहीं होती, बिग ओकेजन। आई थिंक दे वर ओवरऑल्ड बाय द ओकेजन। और आई थिंक सर मुझे जो उसमें थोड़ा सा एक चीज और ये लगी कि चलो ईशान का ये हुआ कि वो आए, उन्होंने शॉट खेल दी, तरीका भी चलो उनका रहता है कभी कभी, और उनसे में एक वो डाउट रहता है कि आज ईशान क्या करेंगे, वो चीज अलग अलग है। पर श्रेयस अय्यर, आपको सिचुएशन पता है कि आप कौन सी सिचुएशन में वॉक इन कर रहे हो। उसके बाद वो उनका जो एक्सपीरियंस भी रहा है, नंबर 4 बड़ा लंबे टाइम से उन्होंने खेला भी है, तो इसलिए उनका मैं कहूंगा कि ईशान के मुकाबले तकरीबन कम से कम 2 नहीं तो 2.5 गुना ज्यादा उनकी शॉट खराब लगी मुझे कि जो उन्होंने उस टाइम पर किया। कि युवराज सिंह को ट्वीट करना पड़ गया कि नंबर 4 पर ऐसे नहीं चलेगा। और उन्होंने तो ये कहा कि केएल राहुल जब इतना बेहतर खेल रहे हैं तो आप उनको वहां पर करवा दीजिए। पर विराट कोहली, वो ये कि ये तो ट्रेलर है, थोड़ा सा जो ट्रेलर अभी उन्होंने दिखाया है, ये पूरी पिक्चर अगर वर्ल्ड कप में चलती रही तो फिर वो इंतजार भी खत्म। मैं आपको एक बात बताता हूं, ईशान को भी वैसे रन बनाने होंगे। अगले मैच में भी शुभमन नहीं खेलेंगे। अगले मैच में भारत का सेम बैटिंग ऑर्डर खेलेगा, सेम, बारिंग किसी को चोट होनी, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नहीं, सेम। द ओनली चेंज वुड बी कि एक स्पिनर अश्विन की जगह आप दिल्ली में अगर आपको लगे एक फास्ट बॉलर खिला। बट दूसरा उसके मतलब अगला मैच किसके साथ है? पाकिस्तान। Now, see, Shreyas will get the game. Ishan will also get as an opener. My point is, जब पाकिस्तान की टीम आएगी, बांग्लादेश की टीम आएगी, या मिचेल सैंटनर की टीम आएगी, जिनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं या राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं, क्या आप ईशान किशन को बीच में बैटिंग कराना नहीं चाहेंगे? बेस्ड ऑन जो कैंडी वाली इनिंग थी, तो मुझे तो अभी भी लगता है कि ईशान अगला मैच तो ठीक है एज ओपनर खेलेंगे। द मोमेंट शुभमन गिल वापस आ गए, मेरा ये मानना है कि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में अभी भी
अभी भी जगह बना सकते हैं, दावेदारी उनकी रहेगी। भाई पाकिस्तान ने नवाज से बॉल डलवाना है, शादाब से बॉल डलवाना, आपके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है ना बीच में, तोड़ने के लिए कौन चाहिए होगा? बांग्लादेश साकिब ने बॉल डालना ही है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। और डिपेंड ये भी करता है कि ठीक है, वही है कि ईशान और श्रेयस की परफॉर्मेंस क्या रहती है, क्योंकि दोनों में से हमने देखा कि मैनेजमेंट ने श्रेयस को जिस तरीके से जिन पोजीशंस पर खिलाया, ये बताया कि भाई आपने जो अच्छा कर रखा है, पर फिर वही है कि आपको आज वो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जहां पर केएल राहुल के बारे में हो रही है ना बात कि यार केएल राहुल ने एक कदम आगे वो लिया है, तो श्रेयस ने जो शायद उस दिन शतक मारा था, उन्हें ऐसा करते कि वो शतक मार के एक कदम आगे और फिर वहीं पर वापस आ गए, क्योंकि एक देखो आउट होना होता है वो एक अलग चीज होती है, पर जो तरीका था वो ऐसा लगा कि आप शायद वो गेम अवेयरनेस सिचुएशन नहीं समझ पाए। उनके साथ मनोज, आपको याद होगा जब वो इंडिया का स्कोर 66 पे 4 हुआ था, वो पाकिस्तान वाला, उस गेम में थे वो। हाँ, उस गेम में जब आए थे तो आप देखो विकेट गिरी थी और जो उन्होंने शॉट बॉल पे इधर पे शॉट मारा था, तो देखो आपने 2-3 बाउंड्रीज उसके पहले भी लगाई थी, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, बट आपका जो आउट होने का है, और आपको ना मतलब कई बार क्या होता है, एक ट्रैप में दिया जाता है, सामने उन्होंने ऑफसाइड फील्ड लगा रखी थी और आपको बोला कि आप आओ ड्राइव के लिए जाओ, तो आप कहीं ना आपको भी ये थोड़ा देखना होगा, ठीक है वो। और आपको याद होगा उस मैच में मुझे अच्छे से याद है कि इस पाकिस्तान वाले में श्रेयस ने स्टार्ट पे ड्राइव के लिए ही गए थे, जब उनके चौके आए थे उन्होंने हारिस राउफ को किसको लगाया था, वो चीज एक उनको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि यार आप में कॉन्फिडेंस तो है, बट आप उसको कैपिटलाइज कैसे करते हो, उसको आगे कैसे निकालते हो, वो जरूर एक श्रेयस के साथ रहेगा। पर यहाँ से एक सवाल सभी लोगों से मेरा कि सर केएल राहुल की भी बहुत बात होती है, आज इवन युवराज सिंह ने कहा कि 4 नंबर पर आप केएल राहुल को भी देख सकते हो, तो आपको नहीं लगता कि केएल राहुल ही 4 नंबर पर सेट हो जाए, बाकी हम वहां पर करते हैं? राहुल ने वहां पर 4 पर 100 बनाया, आज उन्होंने 5 में 97 बना दिया, तो ये साफ है कि, और आज जो 5 नंबर पर बैटिंग करने आए, कहना 5 नंबर था, बैटिंग तो जल्दी आई गई, वो तो आई डोंट थिंक ये कोई इशू होगा। आप केएल राहुल को 4 खिलाओ या 5 खिलाओ, ही इज गोइंग टू गेट रन्स, उस जोन में है। ये भी अगर आप केएल राहुल को देखो, ही लुक्स लाइक अ चेंज्ड केएल राहुल। पर एक चीज सर सेटल कर दे यहां से कि अय्यर और ईशान किशन का, जैसा अभी आपने एग्जांपल दिया, आगे डिबेट ये रोज ना उठे हर मैच के बाद कि मिडिल ऑर्डर में कौन, अय्यर या ईशान किशन? नहीं, अभी देखो इनकी चॉइस अगेन मैंने वही कहा ना, अय्यर है, बट हो सकता है भारत ने, पानी लीजिए, भारत ने प्लान अकॉर्डिंगली किया हो। भाई अय्यर ने अगर रन बना दिए तो अय्यर विल प्ले एट नंबर 4, श्रेयस अय्यर रन बनाएंगे, और अभी एक फेलियर हुआ ना, एक फेलियर तो आज श्रेयस अय्यर का हुआ, तो रोहित का भी हुआ है और ईशान का भी हुआ है, जो सर मैं सिर्फ एक थॉट दे रहा हूं कि कल को आपको हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मैच के लिए ईशान को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करानी पड़े, बट आई थिंक उसको मतलब मेरा ये मानना है कि फेयर तब होगा कि अगर श्रेयस उस रोल में भी और उन स्पिन हैवी टीम्स के अगेंस्ट भी, क्योंकि चाहे वो शाकिब वगैरह और जो लेफ्ट आर्म स्पिन का रहता है, बांग्लादेश में उन्होंने अच्छा किया था लेफ्ट आर्म स्पिनर से, या रिस्ट स्पिनर भी खेलना हो, तो श्रेयस अय्यर उन बल्लेबाजों में से एक है जो आपको एक तो कहीं भी ज्यादा वो माइंड में टेंटेटिव नहीं रहते, वो फुटवर्क को लेकर स्पिन को बेहतर खेलते हैं, पर क्या होगा कि आपको एक नॉक चाहिए होगी। और आई थिंक यार दिल्ली देखो, दिल्ली की तो उन्होंने पहले कप्तानी भी कर रखी है, मैदान का भी अंदाजा है, और अब तो रन भी बहुत है, ये वो वाला दिल्ली नहीं जहां हम बात करेंगे फंसेगा, दिल्ली में तो अब दिल्ली में रन आपको नजर आ रहे हैं, तो दिल्ली में अगर आप रन बना दोगे, अहमदाबाद जाओगे तो कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ, तो वो आपको गोइंग फॉरवर्ड दिखेगा। क्योंकि ये है जी क्वेश्चन आंसर सेशन, तो शुरुआत करते हैं सवालों का भी, और सवालों का सिलसिला तो शुरू होगा, वो होगा दीपक के जो चहेते दोस्त हैं महेश सबको बधाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वेल प्लेड विराट बट हेड्स ऑफ टू केएल को इतना क्रिटिसाइज किया है, उसके पाप धोने के लिए मुझे गंगा में जाना पड़ेगा। यार अच्छी बात लगी महेश जी कि आप ये एक तरीके से एडमिट भी कर रहे हैं और वही बता रहे हैं कि यार जो उनको क्रिटिसाइज किया तो आज उनको अप्रिशिएशन बनता है। आप देखिए गंगा नहाने या अपने पाप धोने की जरूरत नहीं है, आज दिल खोलकर उनकी तारीफ करिए क्योंकि आज उन्होंने उस तरीके की बल्लेबाजी करी है। बिल्कुल रियल ऑनेस्ट कह रहे हैं सर, जो मिच मार्श ने कैच छोड़ा, हमने तो दर्शकों से ये पूछा, यानी कि जो राहुल भाई के साथ थे, कि मिच मार्श को कौन कौन कहां होस्ट करना चाहता है, कि लंच डिनर गोवा से कुछ लोग थे, वो प्लॉट कर दो उनके नाम भाई, वो इंपॉर्टेंट मोमेंट था मैच। अगर वो विराट आउट हो गए होते ना, आई एम सॉरी, इंडिया मैच हार गए, एंड ऑफ द स्टोरी। और मैच हार गया, पहले मैच में आप डिप्रेशन लेके जाते, आपका कैंपेन पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। और मिच मार्श ऐसा भी नहीं कि सर कोई साधारण फील्डर पकड़ के गिरे, और नहीं उनका वो ये कि बॉल यहाँ है, मतलब हाथ पकड़ लिया तो नहीं, हाथ बॉल यहाँ है। सबसे बड़ी बात है कैच कीपर का था, तो एक कॉल शायद दोनों को आपस में रखना था विकेट कीपर का, इसलिए था क्योंकि वो कीपर थे, बट कीपर से बॉल अलग जा रहा था, उनसे दूर जा रहा था। सर एलेक्स कैरी ने बहुत दूर के कैच, मतलब देखो बात ये है कि वो कैच तो मिच मार्श का भी हो ही गया था, बट मिच मार्श का हाथ जो गया है, यहाँ उनका हाथ है, बॉल उनके यहाँ पर लग रहा है,
तो वो जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक कटोरी में हमने नहीं बोला कैच एक छोड़ो। कटोरी में दीपक ने प्याज रखा हुआ था, मैंने कहा रायता उठाना है पर जा हाथ प्याज में रहा है। बात हमेशा फील्डिंग यूनिट की जब आती है तो ऑस्ट्रेलिया को हमेशा हाईली रेट किया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया है भी उस साइड, बट इंडिया ने तो नहीं बोला कैच छोड़ने को। और यार और ऑस्ट्रेलिया कैच ने भी छूटने के बाद भी कैपिटलाइज करना पड़ता है आपको, कैचेस भी जो है बहुत छूटते हुए दिखेंगे आपको, आपने कैपिटलाइज किया। और अगर यार आप किसी मैच में किसी सिचुएशन में विराट का कैच छोड़ रहे हो तो आप जिसे कहते हैं कि अपने लिए आफत ही बुला रहे हो, विराट कोहली का कैच छोड़कर आफत ही आती है। सही बात है। आदित्य जी कह रहे हैं मोस्ट सेटिस्फाइंग विन फॉर इंडिया एंड इट्स फैंस, अमेजिंग इनिंग्स बाय बोथ किंग कोहली एंड क्लासी कूल राहुल। आफ्टर इंडिया लॉस्ट 3 विकेट्स इन फर्स्ट 2 ओवर्स, किशान एंड अय्यर शुड अप्लाई इन करंट सिचुएशन। ये सर वही कह रहे हैं कि ईशान और अय्यर को भी अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो बायलैटरल और वर्ल्ड कप में डिफरेंट प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया ने चढ़ के बॉल डाला, इंडिया के 3 आउट हुए। हर रोज आपको इस तरह की पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, हर रोज विराट का वो कैच भी नहीं छूटेगा। तो जिम्मेदारी जो है वो करनी है। आई रियली होप कि अगले मैच में तो नहीं, बट शुभमन पाकिस्तान वाले मैच के लिए यहाँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। आकाश भारद्वाज कह रहे हैं सर आपसे वो जानना चाहते हैं कि आपकी जो है फेवरेट वर्ल्ड कप नॉक कौन से, उन्होंने अपना जो लिया है 96 फाइनल से अरविंदर डिसिल्वा और यार इट हैज टू बी, देखी नहीं है वो कपिल देव। 175 से ऊपर कौन सी पारी होगी, बाकी जो मैंने देखी है वो सर विव रिचर्ड्स की भी जो आई थी वो भी वर्ल्ड कप में थी, जो उन्होंने 180 और समथिंग किया था, उन्होंने विकेट्स गिर रही थी। जो पहला बनाया था 189, हाँ वो बनाया था इंग्लैंड में, मतलब मैनचेस्टर, हाँ जी। और जो उन्होंने 87 वर्ल्ड कप में 181 बनाया था अगेंस्ट श्रीलंका, वो ठीक था, बट वो 189 जो इंग्लैंड वाला बायलैटरल, नहीं और भी ऐसी पारियां मैंने देखी होंगी ऑफ एंड। सचिन की वो ओकेजन के हिसाब से सचिन का वो 98 सेंचुरियन वाला उनका वो तो जबरदस्त। ऐसी कई पारियां हुई होगी। शेल्बी जी हैं वो कह रहे हैं इफ देयर इज अ लेजेंड इन इंडियन क्रिकेट आफ्टर किंग एंड रोहित इट इज केएल राहुल, व्हाट अ लेजेंडरी नॉक फ्रॉम रोल्स रॉयस राहुल, कमाल लाजवाब क्लासी राहुल। तो राहुल मतलब इतना तो यार देखिए उस तरीके से भी मतलब मत ले जाइए कि आप जो उनको लेजेंडरी स्टेटस, ऑब्वियसली उनमें टैलेंट था, पोटेंशियल था, इसीलिए विराट ने अपनी कप्तानी में बैक किया, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के रिजीम ने अपने टेन्योर में बैक किया है, हर किसी ने बैक किया। सौरव गांगुली हमारे साथ उनके शोज में जुड़ते थे, पर तो कोई शक ही नहीं था, पर वही बात है कि वो डिलीवरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अब ये ना कि वो इस रेस में आ सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं जिस तरीके की ये परफॉर्मेंस है यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल आप चलो, मैं पहुंचता हूं ना वहीं पे। तो बस उनको कॉल सनी भाई को, हम पीछे पीछे। आप कितनी देर में फ्री हो? आप पहुंचो ना तो मैं 2 मिनट में आ जाता हूं। नीचे बैठते हैं ना यार, अब कह दिया है। आप पहुंचिए, मैं आ रहा हूं। अगला सवाल जो है वो भी लेते हैं, और जिस तरीके से कार्तिक जी हैं वो कह रहे हैं इफ दिस इज व्हाट रोहित वाज टॉकिंग अबाउट एन ईयर अगो, टीम शुड बी एबल टू रिकवर आफ्टर अर्ली क्विक विकेट्स। तो कह रहे हैं कि वो आज जो किया भी है और टीम जो है सॉलिड लग रही है। एक बार रोहित शर्मा ने शायद बयान दिया था कि अगर कभी 10 पर 3 भी हो जाओ तो मैं चाहता हूं टीम वापस आए। T20 वर्ल्ड कप के लिए दिया था उन्होंने, क्या 10 पे 3 होने के बाद भी हम 180 स्कोर ट्राई करेंगे और चाहेंगे कि हम उसी करेज के साथ बैटिंग करें, ये ना सोचे कि अप फ्रंट ऊपर। पार्थ जो है वो ईशान किशन और श्रेयस से नाराज हो, कह रहे हैं सूर्य को लाओ, सॉरी टू केएल फॉर नॉट बिलीविंग इन हिम, किंग तो किंग है, फिर एंड क्लैप्स और बोलर्स इंडिया के लिए वो शाउट आउट दे रहे हैं। यार बड़ा जबरदस्त, जैसे आप भी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस तो रही है, पर सर बॉलिंग एफर्ट भी आज उतना ही जरूरी था। आपने वो 200 ठीक है आखिर में वो रन भी लगवा दिए थे, बट कहीं ना कहीं जो आई थिंक 70-72 पर 1 थी ऑस्ट्रेलिया और खेल रहे थे डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, वहां से आपकी बॉलिंग ने भी बताया कि कंडीशंस अलग अलग होंगे, हमारे पास है वो सब कुछ। तो ये भी एक बड़ा उसमें एक रहा टीम का जो परफॉर्मेंस में आज जीती है पूरा का पूरा ओवरऑल। तो आज इंडिया ने वो 5 ओवर के अलावा पूरा मैच अपने ऐसे पकड़ के रखा था। हालांकि तो लास्ट बट सर एक वो है जो 60 रन बने हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जैम्पा, हेजलवुड। अगर रोहित ने उस वक्त सही कॉल ले लिया, उन्होंने बुमराह से पहले बॉल डलवा लिया था। हाँ वो सही किया था वो दोस्त टाइम, वो विकेट नहीं मिला, बट देखो वो भी फूक फूक के रन तो 200 ही बने ना, लेकिन 199 नहीं, वो मैं एग्री हूं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200 में आप कोई नुक्ताचीनी नहीं निकाल सकता, बट कई बार क्या होता है जैसे आज 3 पर गिर गए, 3 विकेट हो गए, तो कई बार वो 200 भी ना बड़ा दिखने लगता है, फिर आप छोटी छोटी चीजें ढूंढते हो। नरेश कुमार जी कह रहे हैं आई एम डिसअपॉइंटेड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ब्लू जर्सी, येलो जर्सी, बीट कमेंटेटर्स और स्पोर्ट्स तक टीम, गाइस इट शुड बी इंडिया अबव आईपीएल एनी टाइम। बट हमने आईपीएल का तो जिक्र उस तरीके से मेरे को लगता है जिक्र ही नहीं हुआ। इंडियन जर्सी इज देयर, ठीक है, और जब बात इंडिया की होती है तो इंडिया की ही होती है, और इंडिया का जो एक ही नाम सुनाई देता है, एक ही नाम। देखो आईपीएल में हम एंजॉय करने आते हैं वो अलग है, बट इंडिया को लेके बात अलग होती है।
सुनील वालिया जी की भी आई है, वैसे उनका भी एक वो आया है मुझे मैसेज। जी बताएं। सुनील वालिया जी कह रहे हैं वी स्टार्टेड आवर वर्ल्ड कप जर्नी एग्जैक्टली वेयर वी फिनिश्ड इन द लास्ट वर्ल्ड कप, लकीली द स्कोर वाज लेस, अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट रिजल्ट। आज वो हुआ था ना,